नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ डिम्पल राणा। आइए देखते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरें इस रिपोर्ट में। दिल्ली में पंडित सुखबीर शर्मा ने रोटी आंदोलन ट्रस्ट लॉन्च किया। रोटी आंदोलन ट्रस्ट के अध्यक्ष सुखबीर शर्मा ने कहा कि हमारे देश की यह बदनसीबी है कि हमारे देश में आज भी कुछ लोग भूख के लिए रोटी की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन फिर भी वह रोटी की तलाश पूरी नहीं कर पाते, जिसके कारण कुछ तो सड़कों पर भूखे ही सो जाते हैं। उन्हीं भूखे सोए हुए लोगों को रोटी का इंतजाम कराना हमारे आंदोलन का काम है। कोई भी इंसान इस देश में भूखा नहीं सोए, यही हमारी कोशिश होगी। हालांकि कुछ लोग हमारे इस प्रयास पर हंसते हैं, लेकिन हम जागरूक हैं और गरीब मजदूर लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। हमें दूसरों के प्रति सेवा भाव की कुछ जिम्मेदारियां भी लेनी चाहिए। यदि हम में से प्रत्येक व्यक्ति एक भूखे व्यक्ति को खाना खिलाता है तो एक बड़ा बदलाव हमारे समाज और देश में होगा। इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए रोटी मूवमेंट की शुरुआत की जा रही है। ये रोटी मूवमेंट जो है उन लोगों की आवाज़ है जिनकी आवाज़ समाप्त हो गई थी। ये उनकी आवाज़ बुलाने के लिए रोटी मूवमेंट को, रोटी आंदोलन को हमको शुरू करना पड़ा है। जी, संक्षिप्त तो बताइए क्या क्या किस तरीके से इसको करेंगे आप आगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो गरीब आदमी है उसकी जो हालत हो गई है उस पर हम लोग काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा एडजॉइनिंग स्टेट से यहाँ जो मजदूरी करने के लिए आते हैं, उनका जो शोषण है और उनकी जो जीवन लीला है। अब आज जहाँ जो 610 झुग्गी क्लस्टर हैं दिल्ली के अंदर, वो 610 झुग्गी क्लस्टर के अंदर उनकी जो नारकीय ज़िंदगी बन गई है। जो भी सरकार आती है एक वायदा करती है, जहाँ झुग्गी वहीं हम मकान आपको दे देंगे। अब एक एक मकान में एक एक झुग्गी के अंदर 4-4 परिवार रह रहे हैं। अब उसमें ये कहते साहब एक कमरे का आपको मकान देंगे, जो लोग दिल्ली में 2015 से आए हैं खाली उनको देंगे। जबकि केंद्रीय सरकार ये कह रही है कि हम 2022 तक सबको मकान देंगे। जब आप 2020 में दिल्ली में वोट ले सकते हैं तो 2015 का आपने सीमा क्यों रखी है? और वो जो झुग्गी क्लस्टर है, मान लीजिए 20 एकड़ में है या 25 एकड़ में वो लोग बसे हैं, तो आप उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के एक एक कमरे का मकान दे के और उनको फारिग करना चाहते हैं, और बाकी जो बची हुई ज़मीन है वो माफिया को बेचना चाहते हैं। अगर आप सही मायने में भला चाहते हैं उन गरीबों का, तो जितनी वो ज़मीन है उस पूरी ज़मीन पे खाली झुग्गियों के लिए, जो झुग्गी में रहने वाले गरीब ये मजदूर लोग हैं, उनके लिए मकान बनाइए आप। पूरा उसको स्कूल है, पार्क है, उनके जीने की व्यवस्था है, जो मास्टर प्लान में प्रोविज़न है, जो ह्यूमन राइट कमीशन के वैल्यूज़ हैं, लॉज हैं, उसको ध्यान में रख के आप उनको जीने का साधन बनाइए। क्योंकि जहाँ एक क्लस्टर में वो काम कर रहे हैं तो आसपास में वो घरों में काम करते हैं या इंडस्ट्री में काम करते हैं। अब वहाँ से उठा के आप ले कहाँ जाना चाहते हैं? तो ये ख़ासतौर से दिल्ली में 610 क्लस्टर हैं, जिसमें 410 के करीब सेंट्रल गवर्नमेंट की लैंड पे हैं और 200 के करीब स्टेट गवर्नमेंट की लैंड पे हैं। सिर्फ पॉलिटिकल मुद्दा बना के पॉलिटिकल पार्टी जो हैं वो उस पर काम करती हैं, लेकिन देती कुछ नहीं है। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा, दिल्ली की उद्योग नीति में ये इन्होंने फैसला कर दिया, दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी। अगर जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काम नहीं करेगी, खासतौर से हमारे गांव में रहने वाले लोग, उन सब गांव 360 से ज़्यादा गांव हैं, उसमें रहने वाले लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो उस पर हम लोग काम करेंगे। गाँव के लोगों को हम अब मरने नहीं देंगे। उसके लिए भी हम इस जो प्रेजेंट सरकार है, जो इसकी गांव के लोगों के खिलाफ की जो नीति है, उस पर काम। राज्यों में अलग अलग सरकारें आपको मिलेंगी, अलग अलग पार्टियों की मिलेंगी, वहाँ पे अपने चैलेंजेस को आप कैसे फेस करेंगे? लड़ेंगे। ये नॉन पॉलिटिकल है, जो भी आगे आएगा उससे लड़ेंगे। अरे भाई 86% लोग हैं इस देश में जो लेने वाले हैं, 14% लोग हैं देने वाले हैं। जो देने वाले वो मालिक हैं और जो लेने वाले नौकर हैं। तो ये देश तो नौकर का है जिसमें आप सब लोग आते हैं, लेकिन वो बांट के जाति में, धर्म में, इसमें उसमें बांट के और सारा का सारा हमारी जेब काट ली, पेट काट लिया। अब गर्दन पर खड़ा होना चाहते हैं। एक सर और सवाल कि कॉन्सेप्ट क्या होगा आपका इस आंदोलन का, क्योंकि पहले भी रोटी बैंक जैसे काफ़ी NGOs वर्क कर रहे हैं रोटी बैंक के लिए। देखिए, रोटी बैंक नहीं है,
ये रोटी बैंक नहीं है। नहीं, वही आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा? हाँ कंसेप्ट, अरे आपको समझ में, हमने एक नोट भी आपको दिया, आपको उसको देखना नहीं, चाहिए। वो चीजें सुनिए दर्शकों के लिए क्या होगा? सुनिए जेंटलमैन सुनिए, ये रिसोर्स ये हमारा है। हमने एक कस्टोडियन बिठाया चीफ मिनिस्टर बना के कि तुम चीफ मिनिस्टर हो, वो दिल्ली का राजा है, उसका काम है दिल्ली की इकोनॉमी संभालना, भूख नहीं होने देना, अपने लोगों का ध्यान रखना, रोजगार को पैदा करना, ये उनका काम है। जब वो अपने काम को भूल ही गए हैं, उनका जो काम जो कर रहे हैं आज, कभी यहाँ से गुजरात जा रहे हैं, कभी पंजाब जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। अरे भाई 168 रुपये में आज गरीब आदमी काम कर रहा है, और एक घर के अंदर अगर 4 मोटरसाइकिल हैं, 2 4 व्हीलर हैं, एक आदमी से 5,000 6,000 रुपये वसूल कर रहा है। पेट्रोल में, डीजल में, पार्किंग में 200 रुपये की आप बिजली और 300 रुपये का पानी दे के हमको चीट करना चाहते हो, तो हम एजुकेट करेंगे लोगों को। और ये जो इंडस्ट्री को बाहर निकालना चाहता है, हम इंडस्ट्री को भी बचाएंगे और गरीब मजदूर को भी बचाएंगे। दिस इज द कंसेप्ट। ठीक है सर, थैंक यू। ये कहूँगा कि ये आंदोलन बड़े समय से, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य जो है विश्व का, उसमें दूसरा है जीरो हंगर, यानी कोई आदमी भूखा न रहे पूरे विश्व में। तो ऐसे समय में पंडित सुखबीर शर्मा जी ने ये आंदोलन भारत में शुरू किया है। हर आदमी को हक है उसको तुम्हें भोजन मिले, खाना मिले। रोटी इन्होंने शब्द दिया क्योंकि रोटी बड़ा व्यापक शब्द है, लेकिन रोटी के साथ इन्होंने ये भी जोड़ा है कि नहीं, सबको रोजगार भी मिले, काम भी मिले। आज सबसे बड़ा चैलेंज भारत का है युवाओं के साथ। युवा वर्ग अगर क्षुब्ध होगा तो अरब स्प्रिंग का नाम आपने सुना होगा कि जिसमें अल्जीरिया से टूनीसिया से लेकर इजिप्ट तक सरकारें बदल गई, जहाँ की यूथ ने बदला, किसी नेता ने नहीं बदला। वैसी स्थिति कहीं न आने पाए जहाँ की भारत में 60 करोड़ लोग युवा हैं, 600 मिलियन। वैसी बड़ी शक्ति को अगर प्रॉपर उपयोग और उनको संतुष्ट न किया जाए तो बहुत बड़ा दुख होगा। मानवता यही है कि हम भी भूखा न रहें, मेरा साधु न भूखा जाए। ये हमारी फिलॉसफी रही है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं, मेरा साधु न भूखा जाए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कुछ लोग हमारे यहाँ उतने फॉर्चुनेट नहीं हैं, जो कि शर्मा जी ने अपने में लिखा है, दो आर नॉट फॉर्चुनेट इनफ, वैसे फॉर्चुनेट इनफ लोग हैं, उनका कोई दोष नहीं है। हमारा क्या दोष है? किसी गरीब घर में जन्म लिए। पर ईश्वरनाथ रेणु बड़े विख्यात लेखक हुए, उन्होंने रेणु सब लिखा क्योंकि ये तो घर में कर्ज था। वैसे हमने तो चुना नहीं कि हमारे अंबानी के यहाँ घर हमारा जन्म होगा, किसी गांव के छोटे परिवार में होगा। तो हमारा हक है जीवन जीने का, हमारा बचपन ना छीने, हमारी जवानी ना बर्बाद हो, अब बुढ़ापा में संबल मिल सके, उसके रोटी बहुत बड़ा बेस है। इसलिए शर्मा जी ने आंदोलन चलाया है और सब लोग जुड़ करके इसको हम लोग देश नहीं बल्कि आज हम लोग एक लिखे पूरे विश्वव्यापी लेवल पर मानवता के आधार पर सबको भोजन मिले, सबको शेल्टर मिले, नहीं तो विश्व शांति नहीं हो सकती है। शांति के एक मूल मंत्र हैं कि जब तक कि रोटी कपड़ा मकान नहीं होगा, जिसमें रोटी पहला बेसिक आवश्यकता है, मूल आवश्यकता है। तो अगर विश्व में शांति चाहते हैं, विश्व में उन्नति चाहते हैं, तो रोटी सबको मिलना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। सर एक सवाल ये कि बात विश्व की आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुल मिला के केजरीवाल सरकार और आम आदमी पार्टी सरकार की बात हो रही है, जबकि भारत की बात होनी चाहिए। यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कई सारे ऐसे स्टेट हैं जहाँ पर वाकई में ही दिक्कत है, रोटी की प्रॉब्लम है, तो केवल दिल्ली को ही क्यों टारगेट किया था सर? नहीं, ये दिल्ली का उदाहरण दिया गया। दिल्ली से शुरू कर रहे हैं, दिल्ली कैपिटल है ना सर, कैपिटल है दिल्ली, दिल्ली हर्ट है, भारत हम दिल्ली रहते हैं। लेकिन बात हो रही है पूरे मानव समुदाय की, किसी ये जोग्राफिकल बाउंड्री में नहीं बधा हुआ है, पूरी विश्व की बात है। कोई शर्मा जी ने जवाब दिया आपको बहुत अच्छा कि ये ना किसी राजनीतिक पार्टी से रिलेटेड है। कहीं भी कोई भी आदमी कहीं किसी पार्टी का राज हो, चाहे ममता दीदी का राज हो या कर्नाटका में हो या केरल में कांग्रेस हो, कहीं भी कोई भूखा आदमी हो उसको रोटी मिलनी चाहिए, ये इनका संकल्प है। और उस संकल्प के साथ हम लोग आए हैं, राजनीतिक पार्टी के बल बेसिस पर नहीं। और ये लड़ाई भी नॉन पॉलिटिकल होगी, ध्यान रखिए।